आज में डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो पहले इसकी डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है। कि if x1 x2 dash dash xn are n variable and if f is any field if aij pk and c belongs to field, then the quadratic form in n variables x1 x2 x3 dash dash xn over field f is given by ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म q x1 x2 xn is equal to double summation I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, aij xi xj plus summation k is equal to 1 to n bk xk प्लस कांस्टेंट। तो अगर इसे एक्सपेंड करके लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू a11 x1 स्क्वायर प्लस a22 x2 स्क्वायर प्लस डैश डैश ann xn स्क्वायर प्लस a12 x1 x2 प्लस डैश डैश ऐसे एक्सपेंड कर दूं प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 bn xn प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स। एग्जांपल दूं आपको, एक बेसिक एग्जांपल कि क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू लिखूं दो वेरिएबल में 3x स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 11y प्लस 5। तो ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन टू वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स x एंड y, वेरिएबल्स x एंड y। ये x एंड y में क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ जो ये टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला, ठीक है, मैं से इस टर्म की बात करूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये जो टर्म है, ठीक है, इसको कहा जाता है होमोजेनियस पार्ट, होमोजेनियस पार्ट ऑफ, होमोजेनियस, होमोजेनियस पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये होमोजेनियस पार्ट है ये। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो कि ये जो ये स्क्वायर वाले टर्म नजर जो आ रहे हैं आपको, ये होमोजेनियस पार्ट है, ठीक है, होमोजेनियस पार्ट। अब इनको आगे कैसे एक्सप्रेस करें? तो एक रिमार्क लिखता हूँ, इफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन A of quadratic form Q is diagonal, diagonal, ठीक है, then Q has, then Q has the diagonal representation, Q has the diagonal representation diagonal representation कैसे? Q, Q ऑफ कैपिटल X देखिएगा ना, इज इक्वल टू X ट्रांसपोज AX, and this is equal to A11 X1 square plus A22 X2 square plus ANN XN square, ANN XN square, ठीक है। यहाँ पे x क्या चीज है? x है, here x is equal to कॉलम वेक्टर, वेरिएबल इस पे x1 x2 xn, n रो 1 कॉलम। x ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 xn,
ये है 1x n की मैट्रिक्स। और यहाँ पे ए जो होगा, लिखा था ना यहाँ, ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ए क्या चीज है? यहाँ ए है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझने के लिए क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए, फिर किसी एग्जाम्पल में बताऊंगा इसको। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। इस पार्ट को होमोजेनियस पार्ट कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसका रिप्रेजेंटेशन डायगोनल हो तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। उसके साथ एक मैट्रिक्स एसोसिएट होती है, दैट इज ए, और इसे बोला जाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं बात करूं, कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं। गिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, गिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ quadratic form qxy is equal to x square plus 5xy plus 7y स्क्वायर। इसका हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। मतलब कि x ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7y स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या होगा? ए होगा, मैंने कहा ना कि आप उससे क्या करिए कि जो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है आपने। 2 वेरिएबल 2x2, 3 वेरिएबल 3x3। यहाँ ऐसे अपने इंडिकेशन के लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे कॉलम में एक्स वाई बाहर लिख लीजिए, यहाँ भी एक्स वाई बाहर लिख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट। एक मिनट, मेरा बॉडी गायब हो गया। आपने क्या करना है,
इसमें भी एक्स वाई लिख लीजिए, ठीक है। ये जो पहली एंट्री होती है वो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होती है, मतलब एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होती है। और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे देखिए अंशिका, कितना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट? 7। हाँ, और यहाँ इस डायग्राम में ये वाई वाई है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ तो वाई स्क्वायर लिखा ही नहीं है, यहाँ वाई स्क्वायर 7। 7। और ये जो यहाँ टर्म है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा। एक्स वाई का कोफिशिएंट जो भी है उसको हाफ करके लिखेंगे, एक्स वाई कोफिशिएंट हाफ करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5/2। और यही सेम चीज यहाँ सिमेट्रिक होने की वजह से ये 5/2 ये हो गया। एक्स जो है आपका यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे एक्स वाई है, और ये जो है एक्स ट्रांसपोज तो फिर निकाल ही लेंगे, एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये एक्स वाई है। तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की। एक थोड़ा और एग्जांपल लें जो थोड़ा अलग हो। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, give the matrix representation, give the matrix representation, matrix representation of quadratic form qxyz equal to 3x square minus 4xy plus 2yz plus 4xz plus 2y square minus z square। तो यहाँ बतानी है आपको मैट्रिक्स क्या होगी। यहाँ x ट्रांसपोज Ax इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका। ये क्या होगा, यहाँ पे आपने लिखना है एक 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ लिख दीजिए माइक ऑन है ये, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो ये है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये एंट्री एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ लिख दिया। साइनी है कि नहीं साइनी? यस सर। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बताइए। 2 2 जेड स्क्वायर कोफिशिएंट -1। -1। अब ये एंट्री क्या है, एक्स वाई कोफिशिएंट है। यस सर। एक्स वाई कोफिशिएंट जो होगा वो हाफ करके लिखना है आपको। यस सर, -2। तो यहाँ एक्स वाई लिखूँ, यहाँ भी एक्स वाई लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला टर्म क्या है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स जेड का कोफिशिएंट चेक करना है। 4 है तो 2 आएगा। 2, तो 2 और कहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ, यस सर। ठीक। और उसके बाद ये वाला एंट्री है आपका वाई जेड का कोफिशिएंट 2 होगा तो 1 आएगा। 1 1, यस सर। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख लेंगे,
यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स। अब इसमें एक और क्या चीज बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कभी कभी कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक क्या होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म का ट्रेस क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइजन वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहने का मतलब यह है कि इस ए मैट्रिक्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का आपको पूछा जा रहा है सारा कुछ। मतलब कि अगर आपसे ये कहा जाए कि रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बताइए, ट्रेस बताइए, डिटर्मिनेंट बताइए, या जो भी कहा जाए, ये सब पूछा जाए, किसका डिटर्मिनेंट बताइए एक्सेट्रा, तो इसका मतलब ये है हमसे पूछा जा रहा है मीन कि रैंक ऑफ इसे जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक बताइए, उसका ट्रेस बताइए, ठीक है, और डिटर्मिनेंट बताइए, आइजन वैल्यूज बताइए एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी इस तरह का चीज नजर आता है तो इसका मतलब ये समझिए कि जो उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की रैंक पूछी जा रही है। जैसे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं इसी पे, एक एग्जांपल कि find the eigenvalues, find eigenvalues, eigenvalues, rank and trace of quartic form 2xy is equal to 2x square plus 6xy plus 5y square plus 11x plus 13y और प्लस 19 कैसे निकालेंगे? हाँ, एक चीज और बताने वाली इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये नॉन होमोजेनियस क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, दिख रहा है, मतलब इसमें नॉन होमोजेनियस टर्म भी है, दिख रहा है, एक्स स्क्वायर 6y प्लस 5y स्क्वायर है, बाकी टर्म भी है। यस सर। तो हम इन टर्म्स की बात नहीं करते हैं, ये नोटिस करिएगा। हम इन टर्म्स को, ऐसा नहीं किसी को कहीं जबरदस्ती इंटर कराइए, हम इस टर्म की तो बात नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस पार्ट की। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको Q1XY, तो हमने केवल लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 6xy। मतलब अगर नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस दिया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉन होमोजेनियस पार्ट दिया है उसमें तो नॉन होमोजेनियस पार्ट को आप हटा देंगे। ठीक है, और 5y स्क्वायर, ये है मैट्रिक्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो आपको नजर आ रही है कि इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो होगी 2 5 और 3 3 होगी ना, 2 5 3 3। अब इसकी आइजन वैल्यूज क्या हो जाएगी, आइजन वैल्यूज क्या हो जाएगी, रैंक क्या हो जाएगी? बता सकते हैं आप लोग आइजन वैल्यूज का क्या होगा? रैंक कितना होगा साइनी, इस ए का रैंक? हेलो, यस सर। ए का रैंक सर 2। 2। डिटर्मिनेंट पूछा था क्या? नहीं, ट्रेस पूछा था, तो ट्रेस तो 7 है। यस सर। आइजन वैल्यूज 7 प्लस माइनस रूट 13/2 13 3। 1 3 45 है।
सर 7 प्लस माइनस रूट 45/2। 15, हाँ 245/2 ठीक है। तो 7 प्लस माइनस 45 है ना, तो 3√5 ऐसे लिख देना। यस सर। तो ये आइगन वैल्यूज हैं इसके। तेरह कहाँ से ला दिए यूज यूज सर मैंने एक्चुअली में एक मिस्टेक कर दी थी, मतलब प्रैक्टिस इक्वेशन 1 की जगह 9 लिख दिया था। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, इफ ए इज symmetric matrix such that x y 1 is a, फिर यहाँ लिखा है x y 1 is equal to x y minus 1। ठीक है। सर एक बार फिर से बोलेंगे क्या लिखा है पूरा ही? इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट, नहीं पढ़ पा रहे। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ये सर नीचे वाला। एक्स वाई वन रो वेक्टर है, ए फिर वही कॉलम ट्रांसपोज है एक्स वाई 1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1। तो आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ध्यान से सोच के आंसर देना आपने। पहला कि ए की जो रैंक होगी वो 3 होगी। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है एग्जैक्टली 2 आइजन वैल्यूज आर पॉजिटिव, एग्जैक्टली 2 आइजन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। सी ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 आइजन वैल्यू ऑफ ए, एग्जैक्टली 1 आइजन वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव। और फोर्थ नंबर इसका जो ट्रेस है वो -1 है, ट्रेस ऑफ ए इज -1। कौन बताएगा ये? अंशिका, अंशिका बताएंगे कि साइनी बताएंगी? अंशिका यस सर। ये बताएंगे इसका कौन सही है कौन गलत? बताइए अंशिका।
सानी मैट्रिक्स बताइए इसकी क्या होगी? सर 0, फिर 1/2, फिर 0। नहीं, कितनी 2x2 बनेगी या 3x3? ये बताइए। सर कंफ्यूजन है, मे बी 3x3। मे भी नहीं, एग्जैक्टली 3x3। या XY Z की जगह 1 नहीं दिखाई दे रहा आप? यस सर। हाँ, 3x3, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3x3 की होगी। वो 1 कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ, 1 को Z समझिए आप। यस सर। ऐसे, ठीक है, 3x3। अब बताना है आपको, ये हो गया आपका XY1 और यहाँ पे XY1। अब बोलिए एंट्री। सर फर्स्ट रो में आएगा 0, 1/2 0। 0, 1/2, यस सर। 0, ठीक है। फिर 1/2 0 0। 1/2 0 0। फिर 0 थर्ड। 0 0 0 -1। वेरी गुड। ये हो गई मैट्रिक्स। मुझे लगता है समझ में आ गया सबको। अब इसका ट्रेस बताना है। ट्रेस सर -1। हाँ, ट्रेस -1। तो ट्रेस कहाँ गया? ये -1 करेक्ट हो गया। दूसरा, आपको रैंक इसका रैंक बतानी, हाँ रैंक बतानी है। तो 3 आएगा। रैंक इसकी 3 आएगी। यस 1 सर। 2 3। 1 2 3, रैंक 3 हो गई। ठीक है। और बाकी कुछ? एग्जैक्टली 1 आइजन वैल्यू पॉजिटिव है या एग्जैक्टली 2 आइजन वैल्यूज पॉजिटिव है? 2 आइगन वैल्यूज पॉजिटिव। कैसे निकाला? A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 किया। A माइनस लेमडा आई 0 करें तो क्या आएगा? माइनस लेमडा 1/2 0, 1/2 माइनस लेमडा 0, 0 0 -1 माइनस लेमडा। A 0 किया आपने, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट इसका? minus lambda cube minus lambda square plus lambda by 4 plus 1 by 4. एक मिनट मिलता है मनिंदर। माइनस लेमडा क्यूब Yes, sir. और Minus lambda square माइनस लेमडा स्क्वायर plus lambda by 4 प्लस लेमडा बाई 4 plus 1 by 4. प्लस 1/4। -1/4। माइनस है ये। यस सर। ये दोनों माइनस है, ये भी यहाँ भी माइनस। लास्ट में सर। ये देखिए, लेमडा की वैल्यू क्या क्या आएगी? सर अगर इसको प्लस रख रहे हैं और लैम्डा की मतलब ये माइनस की जगह प्लस रख रहे हैं लास्ट वाले कोफिशिएंट की, तो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करके सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो चेक करिए -1 है कि -1/4 है या +1/4। प्लस 1/4। प्लस है। यस सर। तब यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1 सेटिस्फाई हो रही है ना इसको। लेमडा की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको मनिंदर के अकॉर्डिंग। यस सर। तो एक आइजन वैल्यू तो मिल गया -1, 2 आइजन वैल्यू और
से प्लस माइनस 1/4 है सॉरी प्लस माइनस 1/2 प्लस प्लस 1/2 और -1/2 साइनी यस सर। कितने कितने पॉजिटिव है? 2। कितने आइजन वैल्यू पॉजिटिव है? एक। अब बिना सॉल्व किए बता दिए आप। 1। अब देखिए दोनों था कि आपने अगर इसको कर दिया होता तो बाकी आपकी दोनों मेहनत बेकार, कोई नंबर ही नहीं मिलता। इसलिए केयरफुल रहना है। यस सर। ठीक है, वो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक नया क्वेश्चन देता हूँ। सर हाँ एक बार दिखाना सर उस स्लाइड को, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला सोल्यूशन देखना है कि क्वेश्चन देखना है? सोल्यूशन ही देखना है। दिख रहा है? यस सर। देख लिया? यस सर, यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। इफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म if real quadratic form in 3 variable x, y and z is given by x, y, z मैट्रिक्स है आपकी, ये भी दे दिया 1 0 2 और 0 0 4 0 0 और x, y, z। तो आपको बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is or correct? Is or correct? पहला कि rank of quadratic form quadratic form is 2। दूसरा rank of quadratic form is 3। तीसरा rank of quadratic form is 1। ये सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या आंसर इसका? सानी आप ही बताइए। ए ऑप्शन सर। हाँ ठीक है, रैंक जो है 2 है।
थोड़ा सा और आगे कुछ कॉन्सेप्ट बात कर लें। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स, जैसे आपने सिमिलर मैट्रिक्स पढ़ा वैसे ही कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स, congruent matrix. Let A and B be square matrices of order n, then A is congruent to B if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P transpose BP। मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। और ये भी जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। कॉन्ग्रुएंट, कुछ इस पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिसेस are of same rank, ठीक है। दूसरा, मैट्रिक्स congruent to a symmetric matrix, congruent to symmetric matrix is also symmetric। मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो बी भी सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से इसकी सिमेट्रिक। तीसरा, any matrix congruent to skew symmetric matrix is skew symmetric skew symmetric। लास्ट पॉइंट है, every symmetric matrix इसको डबल स्टार लगा देता हूँ। every symmetric matrix is congruent to a diagonal matrix, ठीक है।
congruent to, every symmetric matrix is congruent to a diagonal matrix. ये congruent matrix के बारे में थोड़ा कुछ था, थोड़ी और भी चीजें इसके बारे में. congruent operations, congruent operations. या कह सकते हैं आप congruent transformation, congruent transformations, formations on symmetric matrix. Symmetric matrix. The following pair of pairs of elementary transformations are congruent operations. Are congruent operations. Are congruent operations of it. क्या क्या है? पहला नंबर, मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस बता रहा हूं मैं ना. ये कुछ सिंबल जानते हैं आप लोग, आर आई आर जे एंड सी आई सी जे. क्या मीनिंग है इसका? हितेश, Yes, sir. क्या मीनिंग है इस ट्रांसफॉर्मेशन का? Sir, row interchange. हाँ, रो इंटरचेंज, कॉलम Column इंटरचेंज, interchange. पहला ऑपरेशन. दूसरा, रो में दूसरा आर आई goes to a times ri and ci goes to k times rj. k is not equal to 0. ये क्या कहते हैं इसको? रो में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. तीसरा ऑपरेशन, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे एंड सी आई corresponding ci plus k times cj. k is not equal to 0. ये तीन ऑपरेशंस हैं जो कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस के नाम से हम जानते हैं. ये तीन ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये ऑपरेशंस आप करेंगे, ठीक है. Sir, अब ये इसके क्या है बाद last? CI plus KCJ. के सीजे, हाँ वही सेम. आई और जे डिफरेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, आई और जे डिफरेंट है. तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स के ऑपरेशंस क्या यूज करते हैं. ये बस केवल थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग करने के लिए ना. बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं. एक सर जो चीज, सेकंड, हाँ बोलिए. इसमें जो सर ये सेकंड है ना, हम्म.
इसमें जैसे CI पे जो लग रहा है सर KRJ यहाँ पे, कहाँ पे? इसी अरे में से सेकंड वाला। गलत लिखा है, ये होगा। CJ होगा। ओके सर। कैनोनिकल फॉर्म, ये रिमूव करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, या आप इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ, नॉर्मल फॉर्म ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म या रियल नॉर्मल फॉर्म ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगा इसका, मैं लिख देता हूं क्या होगा। रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म q x1 x2 xn is normal form, is normal form if q को आप एक्सप्रेस कर सकें q x1 x2 xn को आप एक्सप्रेस कर दें y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस डैश डैश yp स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस yp स्क्वायर माइनस दूसरा yp प्लस 1 स्क्वायर माइनस yp प्लस 2 स्क्वायर माइनस yp प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश माइनस yp प्लस q स्क्वायर। मतलब p टर्म्स पॉजिटिव हैं, देखा आपको, p टर्म्स पॉजिटिव हैं, q टर्म्स नेगेटिव हैं, और तीसरा 0 yp प्लस q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस डैश 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 yn स्क्वायर, और बाकी जो रेस्ट टर्म्स है वो 0 है। ठीक है, मतलब कितने टर्म 0 हो गए एक्चुअली, साइनिक कितने टर्म्स 0 हो गए, p टर्म्स पॉजिटिव, q टर्म्स नेगेटिव, और ये कितने टर्म्स 0 बच के हो गए। n minus p plus q। हाँ ठीक है, ये n माइनस पी प्लस क्यू टर्म 0। तो इस फॉर्म को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। इसको मैट्रिक्स में लिखना हो तो कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज q x1 x2 xn। मतलब इस मेन नोटेशंस, इन नोटेशन से आपको फेमिलियर होना है, ये जो नोटेशंस है ना, इनसे आपको फेमिलियर होना है, जिससे कि क्वेश्चन देख के आप डरे नहीं। x ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू y ट्रांसपोज by, where x is equal to
where x is equal to py, b is equal to p transpose ap, एंड b क्या है, एंड b आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, वही 1 1 डैश 1, ये आएगा आपका कितने टाइम्स, p टाइम्स, -1 आएगा आपका -1 -1 -1 डैश कर दीजिए -1, ये आएगा q टाइम्स, और बाकी जो टर्म्स हैं वो हैं 0 0, ये डायगोनल, और कितने टाइम्स, ये है n माइनस p प्लस q टाइम्स, ये 0 आ गया। ये कैनोनिकल फॉर्म है, मैट्रिक्स में इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट करिए, बहुत थ्योरी लिख लिए। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म find the normal form of pxyz x square plus 4xy plus y square plus 4xz plus 6yz plus z स्क्वायर। इसका नॉर्मल फॉर्म बताना है आपको, तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिएगा और इसको डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दीजिएगा। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह की, इसके पहले इसके आगे तो इस तरह की डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है आपको। कितने पॉजिटिव, कितने नेगेटिव, कितने जीरो, इसका नॉर्मल फॉर्म बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा हितेश? Yes, sir. इससे मैट्रिक्स जो मिली आपको, उस मैट्रिक्स Yes, को sir. आपको रो कॉलम ऑपरेशन यूज करके, जो मैट्रिक्स है, Diagonal matrix में change करना। हाँ, उसको कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स व्हाट। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये आप बता दीजिएगा, जैसे ये पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मल फॉर्म पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 1 1 -1 आता है, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फॉर्म क्या लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म लिख देंगे y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, ना, जैसे आएगा वैसे आप लिख लेंगे। अब क्या आएगा ये नहीं पता मुझे ना, ये आपको बताना है। एक टर्म और है जिसे हम कहते हैं कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म क्या ऐसे लिखूं, कैनोनिकल
और नॉर्मल फॉर्म ऑफ Q over C over complex number। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ Q over C जो होगा आपका, ये थोड़ा डिफरेंस है कि बैक लिखता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ Q ओवर C मतलब कॉम्प्लेक्स फील्ड इज गिवन बाय, रियल फील्ड का देखा ये भी आपने, कॉम्प्लेक्स फील्ड पर कैसे लिखेंगे, Q x1 x2 ऐसे सिंपल है, xn इज इक्वल टू y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 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 yr स्क्वायर। देखिए केवल ये पॉजिटिव आया ना, और प्लस बाकी जीरो हो जाएगा, 0 0 yr प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 इंटू yr प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 0 इंटू yn स्क्वायर। मतलब r जो है पॉजिटिव और n माइनस r जो है वो 0, नेगेटिव इसमें नहीं है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स की बात करनी होगी तो दैट इज Q यहाँ पे जो x1 x2 x3 है xn, ये आप लिखेंगे x ट्रांसपोज ax इज इक्वल टू y ट्रांसपोज by, वेयर p जो है आपका p ट्रांसपोज ap है और x जो है py है। ठीक है, और इसकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब b जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, r टाइम्स 1 आएगा, बस ध्यान रखने वाली बात है, r टाइम्स यहाँ पे 1 होगा और n माइनस r टाइम्स 0 होगा। r टाइम्स 1 होगा और ये 1 जो है r टाइम्स और ये जो है 0 जो है n माइनस r टाइम्स। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें ना, इसमें आपको निगेटिव नहीं लिखना है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज। सर ये x इक्वल टू b बाई a की p पाई है, पी वाई है, पी वाई होगा x, हाँ पी वाई होगा ना। ये इसके पहले मैंने क्या लिखा है, इसके पहले वाले में p बाई, इसके पहले भी तो पी वाई लिखा है, हाँ यही तो पी वाई है। ठीक है, तो आज मैंने बताया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, दूसरा मैंने बताया आपको कि होमोजेनियस पार्ट क्या होगा, जो होमोजेनियस पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, अगर भले ही आपका नॉन होमोजेनियस पार्ट दिया हो, ठीक है, लेकिन आपको मैट्रिक्स होमोजेनियस पार्ट की लिखनी होती है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक ट्रेस डिटर्मिनेंट कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो उससे एसोसिएटेड है उसकी रैंक ट्रेस डिटर्मिनेंट एक्सेट्रा।
फिर मैंने आपको एक बात बताई, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ऑफ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब ओवर क्यू बताया आपको नॉर्मल फॉर्म, ओवर आर बताया और ओवर सी बताया। तो नॉर्मल फॉर्म कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स को आपको डायगोनल में रिड्यूस करना है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है, लेकिन मैट्रिक्स ऐसी जिसमें कुछ इस तरह का डायगोनल फॉर्म बनना चाहिए, इस तरह का डायगोनल फॉर्म, जो ये कुछ इस तरह का डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस होना चाहिए, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। ओवर आर और ओवर सी बताया आपको, ठीक है। अब इस पे आज जो है अंशिका को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अंशिका यस सर। आज जो क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 11 वो Yes, आपको sir. सॉल्व करनी है ना। यस सर। तो उसमें 8 क्वेश्चन है एक, और कल कल के जो क्वेश्चन थे कितने थे कल? 3 क्वेश्चन थे। तो 8 3 11 हो गया, और एक मैंने रात में भी पोस्ट किया था ग्रुप में, यस यस सर। उस पर लिखा है अंशिका नाम, उस क्वेश्चन पर अंशिका ही लिखा है। यस सर। तो 12 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है शाम को Yes, sir. 4 बजे, ठीक है। ओके सर। तो एक काम कर सकती हैं कि आप उसे सॉल्व करके जो है हाथ से लिख लीजिए, यस सर। और उसको हम जो है शेयर कर देंगे और आप उसको एक्सप्लेन करिएगा 12 क्वेश्चन जो है, यस सर। ठीक है। यस सर। सॉल्व किया कि नहीं अभी? सर कर लिए हैं 8 क्वेश्चन, और जो आपने कल दिए थे वो भी कर लिए हैं, बस वो वाला बचा जो आपने शाम को दिया है। अच्छा, रात पे दिया है, यस सर। ठीक है ठीक है। यस 12 क्वेश्चन है आपके जिम्मे, ठीक है, फिर Yes, मिलते हैं शाम को। सर।